हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे रेलवे सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्लस प्रश्नों का कवर करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्नों का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन से तरीके से करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर का रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? यानी मानव शरीर का जो रक्त का जो करने वाला जो अंग है वह कौन सा है? तो ये है किडनी। कौन सा है? किडनी। किडनी जो है मानव के रक्त को शुद्ध करता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए, पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है या किसके द्वारा होता है? ये फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का जो संरचन ऊपर करता है, यानी पौधे तक पहुंचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का जो अधिकतम घनत्व होता है यह कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? देखिए, पृथ्वी जो है अपने धुरी पर जो है कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? तो यह 24 घंटों में करता है। कितने घंटों में करता है? 24 घंटों में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मानसून कब आता है? भारत में जो है मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून जो है यह गर्मियों के दिनों में प्रारंभ होता है, गर्मियों के दिन में आता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ है होता है? यानी गंगा और यमुना का जो है नदियों का जो है संगम कहाँ होता है? तो ये होता है प्रयागराज में। कहाँ होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है यह किस लिपि में लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। यानी कि ऑप्शन ए जो है सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है यह कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जबकि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए, भारत में जो संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ शुभारंभ कब कब हुआ था? देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो हुआ था यह 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था यह हुआ था वर्ष 1935 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1935 को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो है इकाई क्या होता है? यानी चुंबकीय को किस में मापा जाता है? तो चुंबकीय की जो है टेस्ला में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? टेस्ला में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो है किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है किस कारण होता है? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है माध्यम का परिवर्तन होता है। कब होता है? माध्यम का परिवर्तन। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी?
फ्रांसीसी जो है क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1779 में 1789 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? देखिए, औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ जो है यह किस देश में शुरू हुआ था, पहला हुआ था? तो यह जो है पहले प्रारंभ हुआ था, यह ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? यानी किसका जो है प्रमुख योगदान रहा है, यानी किसका प्रमुख योगदान है इसमें? इसमें जो है विष्णुगुप्त का है। किसका है? चाणक्य यानी विष्णुगुप्त का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद को नारा जो दिया गया था यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है कि साबरमती आश्रम कहाँ है? तो देखिए, साबरमती आश्रम जो है यह अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम जो है यह अहमदाबाद में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में भारत के किस राज्य को जाना जाता है? देखिए, रेगिस्तान की भूमि के जो रूप में जो है भारत का जो राज्य जाना जाता है यह राजस्थान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजस्थान को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली माजुली जो है किस नदी द्वीप पर स्थित है? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, यह माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर को क्या कहा जाता है? देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जो एक चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परिक्रमण। इसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति जो है किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन के लिए संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए, भारत में जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है यह है कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? यह कृषि क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में जो है लाल रक्त कोशिका का निर्माण जो होता है यह कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? वायुमंडल का जो जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वायुमंडल का जो जीवन पर रहने के लिए पृथ्वी पर जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जिस पे हम लोग निवास करते हैं उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था, यह कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था? यह वर्ष 24 अक्टूबर 1885 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1885 का, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? देखिए, किसने भारतीय संविधान का जो मसौदा जो तैयार किया गया था, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रेणी जो है यह किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? यह एक बलित पर्वत श्रेणी है। किसका है? बलित पर्वत का श्रेणी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए, कंचनजंगा चोटी जो है यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के दो सदन होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होते हैं लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। कितनी है? 11 है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था यह कब हुआ था? यह 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? देखिए, भारत का जो पहला बैंक था यह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी यह 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है किसका परिणाम है? मुद्रास्फीति जो है किसका परिणाम है? यह मुद्रास्फीति जो है मांग में वृद्धि का और पूर्ति में कमी का है, ये दोनों का है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि पानी का जो जल का जो रासायनिक सूत्र है क्या है? यह है H2O। क्या है? H2O, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, डिग्री में ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है यह कितना होता है? ये होता है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो ये होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? देखिए, न्यूटन का जो तीसरा नियम जो है यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी हर क्रिया के बराबर होती है और जो है विपरीत प्रतिक्रिया के होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है जो सबसे बड़ी झील जो है यह कौन सी है? यह है चिल्का झील। कौन सा झील होगी? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है?
तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से है? देखिए, भारत का जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 368 में चर्चा की गई है। इसमें चर्चा की गई अनुच्छेद 368 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है यह 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय तिरंगे के झंडे में हरे रंग क्या महत्व है? भारतीय तिरंगे के झंडे में जो हरे रंग जो है यह क्या प्रतीक है? ये जो है विकास और उर्वरकता का प्रतीक है। हरा रंग यह जो है विकास और उर्वरता का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था यह वर्ष 1930 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1930 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा स्थान जंजीरा के प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जो है जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है जंजीरा का प्रसिद्ध किला है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? देखिए, खालसा पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? ये तो यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है यह है झारखंड। कौन सा है? झारखंड, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? देखिए, कौन सी नदी जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? यह जो है कावेरी नदी, सॉरी, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, भारत के संविधान में जो है नागरिकों का मौलिक अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की जो है संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो है सेवा कर की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1994 को हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1994 को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रुपया शब्द की पहली बार उपयोग किसने किया था? रुपया का जो है शब्द, यानी कि रुपया शब्द का पहली बार जो उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिनिमम मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? यानी एमएसपी,
एमएसपी जो किसके लिए होता है, यह जो है फसलों के लिए होता है। किसके लिए होता है? फसलों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? देखिए, डेंगू बुखार जो है यह एंडीज नामक मच्छर से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एंडीज नामक मच्छर से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेंसुलिन की खोज किसने की? यानी कि जो है पेंसिलिन की जो है खोज, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेंसिलिन की खोज जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? देखिए, हवा में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है यह नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? नाइट्रोजन, यह जो है 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? यानी कि हृदय का आकार जो है किससे मिलता जुलता होता है? ये होता है मुट्ठी के आकार का होता है। किसके होता है? आप जब मुट्ठी बनिएगा तो मुट्ठी के आकार जो है हृदय का आकार का मिलता जुलता होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मुख्य मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है यह शीतल पेय के रूप में किया जाता है। यानी किस में किया जाता है? शीतल पेय के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का जो है मात्रक क्या है? तो ये ऊर्जा का मात्रक जो होता है, हो सकता है, क्या हो सकता है? ये ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ था यह लॉर्ड केनी हुआ था। कौन हुआ था? लॉर्ड केनी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जो है जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा आंदोलन कौन सा आंदोलन अंग्रेज भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? देखिए, कौन सा आंदोलन जो है भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। किसके नाम से? भारत छोड़ो आंदोलन। कब चला था? यह वर्ष 1942 में चला था। यह वर्ष 1942 में चला था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? देखिए, ग्रीनविच जो है मेन मेन प्रति मीन टाइम रेखा जो है यह किस अक्षांश पर स्थित है? ये है 0 डिग्री देशांतर पर। किस पे है? 0 डिग्री देशांतर पर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? देखिए, दूसरी जो है सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा स्थल को जाना जाता है? यह जो है थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कौन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ज्वार और भाटा का जो मुख्य कारण होता है यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, भारत का जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये भी 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? देखिए, राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है
ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का अधिकार का वर्णन है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार का वर्णन किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। किसमें किया गया है? 29 से 30 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक जो है कब स्थापित किया गया था? यह जो है वर्ष 1935 को किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जीडीपी का जो है पूरा रूप, यानी पूर्ण रूप कहिए या तो पूरा रूप कहिए, जीडीपी का जो पूर्ण रूप है यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था यह इंदिरा गांधी के समय दिया गया था। कब, किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है यह किस कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में जो है कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? यह ब्रिक, ब्रिक को किडनी भी कहा जाता है, गुर्दा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल है, न्यूटन की गति का पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंगे होती है? ये होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो कौन थे? ये थे एओ हूं। इसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, यह था ब्रिटिश शासन की तानाशाही भी था, भारतीय संस्कृति का अपमान भी था, और जो था यह ब्रिटिश शासन के द्वारा आर्थिक शोषण था, उपर्युक्त में से सभी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दीन दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय को जो है किस धारा से जोड़ा जाता है? इसे जो है भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? भारतीय जनसंघ विचारधारा से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है यह राजस्थान है। यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि जो है यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा नाम ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नाम भी कहा जाता है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा और अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जो लैंड डाउन अंडर कहा जाता है, यानी कि जो है लैंड डाउन अंडर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, विंटर की जो प्रमुख अवधारणा का कारण है, यह है पृथ्वी का धुरी का झुकाव। पृथ्वी की धुरी का झुकाव, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? ये जो था जम्मू कश्मीर से था। किससे था? जम्मू कश्मीर से। वर्तमान में जो है इसे हटा दिया गया है। इसे जो है हटा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो देखिए, भारत में धारा जो है राष्ट्रपति 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए, भारतीय लोकसभा के जो होते हैं मिनिमम 245 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 245 सदस्य होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति का कारण मुख्य रूप से कौन सा है? देखिए, भारत में जो मुद्रास्फीति का कारण है, यह जो है मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी करना। यानी मांग जो है ज्यादा हो जाता है और उत्पादन जो है में कमी आ जाता है। इसी के कारण जो मुद्रास्फीति का कारण होता है, यानी इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिए? क्या उपाय अपनाना चाहिए? ये जो अपनाया जाता है, यह क्या अपनाना चाहिए? तो ब्याज के दरों में वृद्धि करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है शक्तिकांत दास को मारिएगा, और अभी का जो वर्तमान गवर्नर है यह है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? देखिए, जीवित कोशिका में जो है कौन सी संरचना जो है ऊर्जा का निर्माण करती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया करती है। कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर होता है? एसी और डीसी में जो है विद्युत का क्या अंतर होता है? तो देखिए, इसमें जो अंतर होता है, एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है, डीसी का जो प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यानी कि एसी का जो धारा की दिशा जो होती है ये दोनों दिशा में होती है, डीसी का जो है एक ही दिशा में होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? परमाणु का कौन सा रासायनिक हिस्सा जो है सभी गुणों के लिए जिम्मेदार है? यह इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट होता है। वाट से जो है विद्युत शक्ति को मापा जाता है, जूल से ऊर्जा को मापा जाता है, ओम से जो है विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल यानी कि आज का लास्ट सवाल है, पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? देखिए, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा जो है यह क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज हम किए हैं रेलवे सामान्य ज्ञान के, जो रेलवे में अधिकतर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आज हम रेलवे का जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन जो 100+ क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।